हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी से लिया गया 11वां चैप्टर सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छे वचन। सु माने होता है अच्छे, भाषित माने होता है वचन। तो इस चैप्टर में कुछ अच्छी बातें हैं जो बताई गई हैं, और ये जो श्लोक हैं संस्कृत साहित्य के अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं, जो कि काफ़ी उपयोगी हैं, नीतिपूर्ण हैं और प्रेरणादायक है। इनसे हमको पता चलता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के प्रति और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु भार्यवाः परोपकाराय सताम विभूत्या। तो पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भा, पिबन्ति नद्यः पीती हैं नदियाँ, स्वयमेव स्वयं ही, न अम्भा नहीं, अम्भा माने जल, तो नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। नादन्ति शस्यम खलु बाहरवाहा, बाहरवाहा माने बादल, खलु माने निश्चय ही, और शस्यम माने अन्न, बादल भी निश्चय ही अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतिया, परोपकार के लिए होती है सताम विभूतिया सज्जनों की संपत्ति। तो वस्तुतः सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए, मतलब दूसरों का भला करने के लिए ही होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, बादल भी अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं, निश्चय ही बादल भी अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। मतलब जो बादल होते हैं वो बारिश करते हैं, और जो खेतों में अन्न पैदा होता है वो दूसरों के काम आता है, बादल स्वयं नहीं खाते हैं। वस्तुतः सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती हैं, दूसरों का उपकार करने के लिए ही होती हैं। आगे कहा गया भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमहि नभ अम्बुभिर्भूरि विलम्बनो घना अनुदिता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव ऐश परोपकारियों। तो परोपकारियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमहि, फलोद उद्गमहि माने वृक्ष क्या होता है, फल आने पर, फलों का उद्गम होने पर, फलोद्गमहि फलों का उद्गम होने पर, फल आने पर नम्र हो जाते हैं। तरवहा माने वृक्ष, भवन्ति माने हो जाते हैं, कि वृक्ष फल आने पर झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। नभ अम्बुभि भूरि विलम्बनो घना, भूरि माने अत्यधिक और अत्यधिक, नभ माने नवीन, अम्बु माने जल, अत्यधिक नवीन जल से युक्त होने पर, विलम्बनो घना बादल, विलम्बनो माने लटक जाते हैं, झुक जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धि भी, सत्पुरुषः सज्जनों की, सत्पुरुष समृद्धशाली होने पर, अनुद्धता विनम्र हो जाते हैं। सत्पुरुषः सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, समृद्धि भी समृद्धशाली होने पर, अनुद्धता विनम्र हो जाते हैं। स्वभाव एव ऐश परोपकारियों, स्वभाव एव ऐश ऐसा ही होता है, परोपकारियों परोपकारियों का, तो परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है, स्वभाव ही होता है। तो वस्तुतः विनम्र होना परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि परोपकारियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा गया कि वृक्ष फल आने पर झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। अत्यधिक नवीन जल से युक्त होने पर बादल नीचे झुक जाते हैं, लटक जाते हैं। सत्पुरुष सज्जन पुरुष समृद्धशाली होने पर विनम्र हो जाते हैं। वस्तुतः विनम्र होना परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। आगे कहा गया पापान निवारयति योजिते हिताय गुहम निगृहति गुणान प्रकट करोति आपदतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संतः। तो यहाँ पर जो सज्जन पुरुष हैं उन्होंने बताया है कि जो श्रेष्ठ मित्र होता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो वो क्या करता है, जो अच्छा मित्र होता है अपने मित्र को पापान निवारयति पाप से हटाता है, योजिते हिताय हितकारी कामों में लगाता है, गुहम निग्रहति उसके गुप्त बातों को छिपाता है, और गुणान प्रकटी करोति उसके गुणों को प्रकट करता है। तो उसकी गुप्त बातों को छिपाता है, छिपाने योग्य बातों को छिपाता है और उसके गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, और संकट के समय में साथ नहीं छोड़ता
उसका साथ देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। अच्छे मित्र के ये लक्षण बताए गए हैं संतः माने संतों के द्वारा। तो सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्रों के लक्षणम इदम है, प्रवदन्ति बोले गए हैं, संतः माने सज्जनों के द्वारा। तो संतों ने श्रेष्ठ मित्र के ये लक्षण बताए हैं। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि श्रेष्ठ मित्र अपने मित्र को पाप से हटाता है और हितकारी कामों में लगाता है, उसकी गुप्त बातों को छिपाता है, मतलब छिपाने योग्य बातों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, और संकट के समय साथ नहीं छोड़ता तथा समय पर सहायता देता है। अच्छे मित्रों के संतों के द्वारा ये लक्षण बताए गए हैं। आगे कहा गया यह प्रियेत सुचरतहि पितरम सा पुत्रो यद भर्तु एव हितम इच्छति तत्कलतरम यन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रिय एव एतत्त्रयम् जगति पुरकृतो लभन्ते। तो यह प्रियेत सुचरतहि पितरम सा पुत्रो, तो जो अपने श्रेष्ठ आचरण से पिता को प्रसन्न करता है वह श्रेष्ठ पुत्र है। या प्रियेत जो प्रसन्न करता है, सुचरतहि अच्छे आचरण से, पितरम पिता को, सा पुत्रो वह पुत्र है, वह श्रेष्ठ पुत्र है। यद भर्तु एव जो अपने पति का ही, भर्तु माने स्वामी, जो अपने पति का ही हितम इच्छति भला चाहती है, तत्कलतरम कलतरम पत्नी, वह पत्नी है, मतलब वह श्रेष्ठ पत्नी है। जो अपने पति का ही भला चाहती है वह श्रेष्ठ पत्नी है। यन मित्रम आपदि सुखेच्छा समक्रिय एव, जो मित्र के सुख और दुख में, आपदि माने दुख संकट, और सुखेच्छा और सुख में, जो मित्र के दुख और सुख में समक्रिय एव समान व्यवहार वाला होता है वही श्रेष्ठ मित्र है। एतत् त्रियम, इस प्रकार त्रियम तीनों, मतलब पुत्र पत्नी और मित्र, जगति पुरकृतो लभन्ते संसार में पूर्ण आत्मा को प्राप्त होते हैं, पुरुषशाली को ही प्राप्त होते हैं। तो जो अपने श्रेष्ठ आचरण से पिता को प्रसन्न करता है वह श्रेष्ठ पुत्र है। जो अपने पति का ही भला चाहती है वह श्रेष्ठ पत्नी है। जो मित्र के सुख और दुख में समान व्यवहार वाला होता है वही श्रेष्ठ मित्र है। इस प्रकार के पुत्र पत्नी और मित्र यह तीनों संसार में पूर्ण आत्मा को प्राप्त होते हैं। आगे कहा गया उदयति सविता रक्तः, उदय होते समय सूर्य लाल रंग का होता है। रक्तम एव अस्तम इति च, और अस्त होने पर भी लाल रंग का ही होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति महताम एक रूपता, महापुरुषों का एक रूप होता है। तो महापुरुषों का संपत्ति में और विपत्ति में एक समान ही स्वरूप होता है। अर्थात महापुरुष जिस प्रकार संपत्ति के समय शांत और प्रसन्न रहते हैं, जब उनके पास बहुत धन दौलत होती है तो उस समय भी वो शांत और प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार विपत्ति के समय भी शांत और प्रसन्न ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सूर्य उदय होते समय लाल रंग का होता है तथा अस्त होने के समय भी वह लाल रंग का ही होता है। महापुरुषों का संपत्ति में और विपत्ति में एक समान ही स्वरूप होता है। अर्थात महापुरुष जिस प्रकार संपत्ति के समय शांत और प्रसन्न रहते हैं उसी प्रकार विपत्ति के समय भी शांत और प्रसन्न रहते हैं, शांत एवं प्रसन्न ही रहते हैं। आगे कहा गया जननी जन्मभूमिश्च जहान्वी छ जनार्दना जनकः पंचमश्चैव जकारः पंच दुर्लभः। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जकारः पंच दुर्लभः। जकारा मतलब जकार, अर्थात जा वर्ग से प्रारंभ होने वाला शब्द। कौन कौन से शब्द हैं जो जा से प्रारंभ होते हैं। जननी जन्मभूमिश्च, पहला शब्द जननी, जन्मभूमिश्च और द्वितीय जकार जन्मभूमि, जहान्वी तीसरा जहान्वी, च जनार्दना और चौथा क्या है जनार्दन अर्थात विष्णु भगवान। जनकः पंचमश्चैव तथा पांचवा जकार जनक मतलब पिता। तो जकारः पंच दुर्लभा, ये 5 जकार
दुर्लभ अर्थात कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं। तो इन पांचों का संसार में सर्वाधिक महत्व है। तो ये पांचों जो शब्द हैं वो जकार मतलब जा वर्ग से प्रारंभ होते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? जननी जन्मभूमि, जननी माने माता, जन्मभूमि। तीसरा जकार जाह्नवी मतलब गंगा। चौथा जकार जनार्दन विष्णु भगवान। और पांचवा जकार जनक मतलब पिता। तो ये पांचों जो शब्द हैं वो जा वर्ग से प्रारंभ होते हैं और इन पांचों का संसार में बहुत अधिक महत्व है। आगे कहा गया गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन बेन्तेयोपि पदम एकम न गच्छति। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि की चलती हुई, गच्छन माने चलती हुई, पिपील को चींटी, याति योजना नाम शतान्यपि सैकड़ों कोस, सैकड़ों योजन, योजन मतलब कोस, सैकड़ों कोस तक चली जाती है। तो याति माने चली जाती है, योजना नाम शतान्यपि सैकड़ों कोस तक, सैकड़ों योजन तक। अगच्छन बेन्तेयोपि किंतु अगच्छन न चलता हुआ, बेन्तेयोपि गरुड़ भी, पदम एकम ना गच्छति एक पद भी नहीं जाता। मतलब जो चींटी है वो प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, जाती है, चलती है तो वो सैकड़ों कोस तक चली जाती है, बहुत दूर निकल जाती है, बहुत आगे चली जाती है। किंतु जो गरुड़ है वो अपनी जगह पर बैठा रहता है तो वो एक कदम भी नहीं चल पाता। मतलब जो गरुड़ है वो बहुत तेज चलने वाला पक्षी है, लेकिन वो प्रयास नहीं करता, नहीं चलता तो वो एक कदम भी नहीं चल पाता। किंतु धीरे धीरे चलने वाली जो चींटी है वो सैकड़ों कोसों तक चली जाती है। अतः हमें क्या करना चाहिए? निरंतर कार्यशील रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि अगच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन बेन्तेयोपि पदम एकम न गच्छति की चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस योजन तक मतलब चली जाती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक पद भी नहीं जाता है। अर्थात अत्यधिक तेजी से चलने वाला गरुड़ यदि चलने का प्रयास ही ना करे तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, किंतु धीरे धीरे चलने वाली चींटी सैकड़ों कोसों तक चली जाती है। अतः हमें हमेशा कार्यशील रहना चाहिए। आगे कहा गया न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि विद्या रूपी धन जो होता है ना तो न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम, ना तो उसको कोई चुरा सकता है, ना तो चुराने योग्य है, अर्थात विद्या धन को कोई भी चुराने में समर्थ नहीं है। न च राज्यहार्यम और ना ही इसे राजा द्वारा हरण किया जा सकता है, ना ही राजा इसको ले सकता है। न भ्रातभाज्यम न च भारकारी और ना ही विद्या को भ्रातभाज्यम भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, ना च भारकारी और ना ही यह भार स्वरूप है, मतलब इसमें वजन भी नहीं होता। व्ययकृते वर्धत एव नित्यम, तो जो ये विद्या है, विद्या रूपी जो धन है वो खर्च करने पर निरंतर बढ़ता ही रहता है। मतलब अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो ये हमारा जो ज्ञान देना है वो हमारे ज्ञान में कमी नहीं लाता, बल्कि हमारा जो ज्ञान है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो विद्या धन को खर्च करने पर क्या होता है? निरंतर बढ़ता ही है। और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि विद्या रूपी धन ना तो चुराने योग्य है, अर्थात विद्या धन को कोई भी चुराने में समर्थ नहीं है, और ना ही इसे राजा द्वारा हरण किया जा सकता है, ना ही विद्या को भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, और ना ही यह भार स्वरूप है। विद्या धन को खर्च करने पर निरंतर बढ़ता ही है, विद्या धन खर्च करने पर निरंतर बढ़ता ही है। वस्तुतः विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। आगे कहा गया अल्पानम अपि वस्तूनाम सहतिकार साधिका त्रय गुरुत्तम आपन्ने बध्यन्ते मत दंतनहा। तो यहाँ पर बताया गया है कि संगठन में ही शक्ति होती है, जैसे कि अल्पानम अपि वस्तु नाम, छोटी छोटी वस्तुओं का भी संहति संगठन कार्य साधिका कार्य को सिद्ध कर देता है। छोटी छोटी वस्तुओं का भी संगठन कार्य को सिद्ध कर देता है। जैसे त्रयगुरुत्तम आपन्ने बध्यन्ति मत दंतनहा, जैसे छोटे छोटे तिनके भी मिलकर क्या करते हैं? रस्सी के रूप में मत दंतनहा मदमस्त हाथी को भी बध्यन्ते बांध लेते हैं।
तो संगठन में ही शक्ति है, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य को सिद्ध कर देता है। अल्पान अपि सवस्तूनां संहतिकार साधिका। तो जैसे त्र्यगुरुत्तम आपन्ने बध्यन्ति मत दंतना, जैसे छोटे छोटे त्रिगुण गुण आपन्ने, तो छोटे छोटे तिनके मिलकर क्या करते हैं, मत दंतना मदमस्त हाथी को भी बध्यन्ते बांध लेते हैं। तो छोटे छोटे तिनके भी मिलकर क्या करते हैं, रस्सी का रूप ले लेते हैं और मदमस्त हाथी को बांध लेते हैं। तो रस्सी कैसे बनती है, छोटे छोटे तिनकों को मिलाकर, उस रस्सी से क्या होता है, मदमस्त हाथी होता है, वो भी बांधा जा सकता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि संगठन में ही शक्ति है और हमें संगठित होकर रहना चाहिए। आगे कहा गया, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तृष्टति सा बांधवा। तो उत्सवे व्यसने प्राप्ते, उत्सव के अवसर पर, व्यसने विपत्ति के समय, दुर्भिक्षे अकाल के समय, शत्रु संकटे शत्रु के संकट में, राजद्वारे राजा के द्वार पर, दरवाजे पर, शमशाने च और शमशान में, यह तिष्ठति सा बांधवा जो साथ रहता है, सा बांधवा वही बंधु होता है, वही मित्र होता है। मतलब इन सभी परिस्थितियों में साथ देने वाला ही सच्चा बंधु है, सच्चा बांधव है, सच्चा मित्र है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, उत्सव के अवसर पर, विपत्ति के समय, अकाल के समय, शत्रु के संकट में, राजा के द्वार पर और शमशान में जो साथ रहता है वही बंधु होता है, वही मित्र होता है। अर्थात इन सभी परिस्थितियों में, इन सभी स्थितियों में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल सा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।